यस, लास्ट टाइम हम लोग मटेरियल्स शुरू किए थे, उसमें लेवल्स ऑफ स्टॉक बताए थे। लेवल्स ऑफ स्टॉक में बहुत सारे लेवल था। एक तो रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या बोले थे? अपना गोडाउन में कितना मटेरियल्स होने से हमको ऑर्डर देना है, कितना होने से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताए थे। क्या फॉर्मूला था बोलो? अच्छा, ये क्वेश्चन क्या लिखे? फाइंड द डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल मतलब मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, बहुत सारे लेवल था ना। ये सब कुछ फाइंड करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। डिटेल्स क्या दी आपको? एक बोल रहे हैं मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। मटेरियल्स यूज होता है, कितना करके यूज होता है बोलो? यूज ऑफ मटेरियल्स पर वीक, वीकली 2000 केजी से लेके, मतलब एक मिनिमम तो 2000 लगता ही है वीकली, और मैक्सिमम कितना लगता है? लेकिन नॉर्मल यूज कितना होता है ये नहीं दिया ना, मतलब एवरेज। तो बोलो तो एवरेज कैसे करते? यस, दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2। हाँ, कहीं पे एवरेज दे दिया तो उसी को लेना, बट नहीं दे रहे तो क्या करोगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, एवरेज यूजेस आ जाएगा। अगेन लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या बोलते हैं? पीरियड, कितना दिन में डिलीवरी मिलेगा। आज ऑर्डर देंगे, कब मिलेगा ना। इसमें भी टाइम ऑलवेज तो इक्वल नहीं होता, और इंडिया जैसे कंट्री में कभी हो ही नहीं सकता है। देखोगे ना, रास्ता घर में कुत्ता मर गया तो रास्ता रोको, अपना घर का कुछ हो जाता है रास्ता रोको कर देते ना। अरे कर देते ना। जहां मान लो पॉलिटिकल लीडर है, वो अपना एरिया में कुछ भी कर लेता है, तो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होता है। तो एवरेज कभी मान के नहीं चल सकते कि इतना में ही आएगा। तो एक मैक्सिमम भी होगा, एक मिनिमम भी। तो यहाँ क्या दिए ना, 4 वीक्स से लेके 6 वीक्स। आपको मिनिमम कितना टाइम लगेगा? 4 वीक्स। मैक्सिमम कितना लगेगा? 6 वीक्स। लेकिन अगर अर्जेंट कुछ जरूरत होता है तो आपको 2 वीक में पहुंचा देंगे। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 2 वीक में पहुंचा देंगे। तो अलग अलग दिए। तो बोलो तो नॉर्मल लीड टाइम क्या लेगा? मिनिमम 4 वीक्स, मिनिमम 4, अर्जेंट को छोड़ दो। और मैक्सिमम कितना? तो 4 + 6/2 एवरेज आ जाएगा। और रीऑर्डर क्वांटिटी, एक एक ऑर्डर देते तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर देते? 20,000 केजी करके ऑर्डर देते, राइट। ये था इंफॉर्मेशन, और इसी बेसिस पे करना क्या है, डिफरेंट लेवल। तो सबसे पहले कौन सा लेवल फाइंड करोगे? रीऑर्डरिंग लेवल। तो लिखो रीऑर्डर लेवल। सॉल्यूशन 1, ROL, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ROL। ROL का मैंने 2 फॉर्मूला दिए थे, देखोगे। एक बोले थे सेफ्टी स्टॉक प्लस, देखो देखो एक बार फॉर्मूला लास्ट है, सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर लेवल। एक दिए थे सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, और दूसरा दिए थे मिनिमम नहीं, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिए आपको? बोलो बोलो, इसमें सेफ्टी स्टॉक नहीं दिए ना। तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या फॉर्मूला लिखोगे? मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेस, इसमें मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। अब बताओ तो मैक्सिमम यूज कितना होता है वीकली? 4000 केजी, है ना। इनटू लीड टाइम मैक्सिमम बोलो 6 वीक्स। तो 4000 इंटू 6 कर लो, 24,000। और एक केजी में है ना मटेरियल्स, तो रीऑर्डर लेवल 24,000 केजी। तो आपका गोडाउन का स्टॉक 24 हो गया, मटेरियल्स का स्टॉक। तो ऑर्डर दे दो तुरंत। और कितना करके ऑर्डर देते बोलो तो? 20,000 केजी करके। तो फिर आगे 20,000 आएगा, उतना दिन में फिर कंटिन्यू प्रोडक्शन होते रहेगा। तो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू 24,000 केजी। ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब बाकी सारा लेवल फाइंड करते हैं। सेकेंड लेवल, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इक्वल टू बोलो मिनिमम लेवल क्या बोले थे? ये जो ROL फाइंड किए, इससे माइनस करोगे नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल लीड टाइम। यस। अब बताओ, रीऑर्डर लेवल तो फाइंड किया अभी, कितना फाइंड किए? 24,000 माइनस, बोलो तो नॉर्मल मतलब एवरेज। नॉर्मल है ना, मिनिमम भी नहीं मैक्सिमम नहीं।
तो बोलो तो एवरेज यूजेस कितना आएगा? 2000 मेरा मिनिमम, 4000 मैक्सिमम। तो नॉर्मल दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो 6000 बाई 2, 3000 हो रहे ना। तो नॉर्मल यूजेस एक बार कैलकुलेशन भी दिखा देते। मिनिमम कितना यूज करते थे? 2000। मैक्सिमम कितना यूज करते थे? 4000। डिवाइड बाय 2 करोगे, क्या मिलेगा आपको? 3000। नॉर्मल यूजेस हो गया ना? बोलो ठीक है ना? अब इनटू, इनटू क्या करोगे? नॉर्मल लीड टाइम। लीड टाइम में भी मिनिमम कितना दिए थे? 4 वीक्स। और मैक्सिमम कितना दिए? इसको भी डिवाइड बाय 2 करोगे। एवरेज, नॉर्मल मतलब एवरेज, ठीक है? ठीक है, यस। अब आप कैलकुलेशन करो, ये दोनों इनटू कर लो। 24,000 से माइनस, तो बोलो इसमें 3,000 आया ना, और इसमें कितना है? 5। 3,000 इंटू 5 है ना, तो 24,000 से 3,000 इंटू 5 कितना होता है? 15। लेस कर दो तो 9,000 केजी। तो मिनिमम आपका गोडाउन में एज ए सेफ्टी रखना होगा, कितना रखना होगा? 9,000 केजी, ठीक है ना? तो हम लोग दो लेवल फाइंड कर लिए, एक रीऑर्डर लेवल, दूसरा मिनिमम। अब देखेंगे मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम रहता है गोडाउन में। तो नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम लेवल। हो गया, बोलो ये दोनों। थर्ड लिखो, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो देखो, आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम रेट। लिखो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसा 3-4 प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? आर ओ एल प्लस क्या करोगे? आर ओ क्यू रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। लीड टाइम, डिलीवरी पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, कुछ भी टर्म बोले एक ही बात है। अब पुट कर दो सारा वैल्यू। आरओएल तो फाइंड किए थे, बोलो आरओएल कितना फाइंड किए थे? 24,000। आरओक्यू क्वेश्चन में दे दिया था, आरओक्यू देखो क्वेश्चन में दे दिया था 20,000 केजी ना, तो ऐड कर लो 20,000 माइनस, अब कितना मिनिमम यूज करते वीकली? 2,000। और मिनिमम लीड टाइम क्या था? 4, है ना? मिनिमम वीकली कितना यूज करते? 2000 केजी। और लीड टाइम मिनिमम कितना था? 4 वीक्स। तो अब कैलकुलेशन कर लो, 44,000 इससे माइनस करो कितना? 8,000। तो 44 से 8 लेस करोगे 36,000 केजी। तो आपका गोडाउन में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 36, इससे ज्यादा रहेगा ही नहीं कभी, ठीक है ना? तो आपका मैक्सिमम लेवल आ गया। नेक्स्ट लेवल में आते हैं, एवरेज लेवल। यस, एवरेज लेवल। एवरेज का भी मैंने दो फॉर्मूला दिए थे, जनरली ये फॉलो करोगे, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाय 2। एवरेज ऐसे ही होता ना, तो मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस क्या करोगे? मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। अब बोलो तो मिनिमम लेवल कितना फाइंड किए? 9,000। और मैक्सिमम कितना फाइंड किए? 36,000। और डिवाइड कितना करोगे? 2 से। 36 प्लस 9 45 बाई 2, 22,500 केजी, ठीक है? तो ये आपका क्या मिला आपको? एवरेज लेवल। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में और कुछ फाइंड कर सकते हैं? एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल लास्ट।
डेंजर लेवल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या दिए थे, अर्जेंट लीड टाइम इनटू नॉर्मल यूजेस, है ना। नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाइड बाय अर्जेंट लीड टाइम। अगर क्वेश्चन में अर्जेंट लीड टाइम दिया है तभी ये कर सकते हो, और ये नहीं दिया तो नहीं कर सकते हो, बाकी सारा तो कर सकते हो। अर्जेंट लीड टाइम, बोलो नॉर्मली क्या यूज हो रहा था, 3000 एवरेज यूज फाइंड किए थे ना। यस, तो 3000 केजी करके यूज करते, और अर्जेंट लीड टाइम क्या दिए थे, 2 weeks। तो मतलब 6000 केजी तो अर्जेंट पीरियड के लिए लगना है, तो दैट इज योर अर्जेंट लीड टाइम। बस कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन, समझ में आया। हम्म। हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि ये सारा लेवल फाइंड करो, और ओनली बोल दे 5 डिफरेंट लेवल्स, तो जितना फाइंड हो सकता है सब फाइंड करना होगा। डिफरेंट, हाँ, मेंशन करेगा जो मेंशन करेगा। जैसे आप आपसे आपका नाम पूछ रहा है, आप ही का नाम बोलोगे ना। आप बोले आपका पूरा पूरा फैमिली हिस्ट्री बताओ, तो फिर क्या करोगे, दादाजी से लेके पापा से लेके सबका बोलते जाओगे। हाँ, हिस्ट्री बनाना पड़ेगा, वही है इसमें, जो पूछेगा वही करोगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल 2। A company produces, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से हो जाएगा। ए कंपनी प्रोड्यूसेस फिनिश प्रोडक्ट, जेड। जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, जेड। ईच यूनिट ऑफ जेड, ईच यूनिट ऑफ जेड रिक्वायर्ड, ईच यूनिट ऑफ जेड रिक्वायर्ड 2 kg material, material X and 3 kg material Y। एक यूनिट जेड बनाने के लिए कितना एक प्रोडक्ट का नाम है जेड, ठीक है ना, प्रोडक्ट का नाम जेड, और एक प्रोडक्ट जेड बनाने के लिए कंपनी को 2 kg मेटेरियल एक्स यूज करना पड़ता है, और 3 kg मेटेरियल वाई यूज करते हैं। दोनों मेटेरियल मिक्स करके प्रोडक्ट बनता है। जैसे कुछ मेडिसिन बनता है, कुछ केमिकल्स और कुछ अदर इंग्रेडिएंट मिक्स करते तो मेडिसिन बन जाता है। तो इस तरह दो मटेरियल्स मिक्स करते तो एक प्रोडक्ट बनता है। और एक यूनिट जेड बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल सेक्स लगता है, 2, और वाई कितना लगता है, 3 kg। कंपनी प्रोड्यूसेस जेड इन ए मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ में प्रोड्यूस करते हैं 2000 यूनिट्स टू 4000 यूनिट्स। अब एक कंपनी प्रोडक्शन करते, जेड जेड प्रोड्यूस करते एक पर्टिकुलर मंथ में कितना यूनिट्स, 2000 से लेके 4000, कभी 2000 भी करते, कभी 3000 करते, कभी 4000 करते, लेकिन इस रेंज के बीच करते, ठीक है। अगेन, रीऑर्डर पीरियड, नेक्स्ट लिखो, रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, इसमें दो अलग अलग मेटेरियल्स है तो अलग अलग। फॉर मेटेरियल एक्स, फॉर मेटेरियल एक्स 1 to 2 month, मेटेरियल एक्स के लिए कितना टाइम लगता है, 1 month से लेके 2 months। एंड फॉर मेटेरियल वाई 2 weeks टू
4 वीक्स। मटेरियल वाई के लिए कितना? 2x टू 4 वीक्स। यस। नेक्स्ट, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स, for material X 25,000 kg and for material Y 30,000 kg। रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स कितना? 25,000 kg और Y के लिए कितना? 30,000 kg। यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब फाइंड करना है, फाइंड वन ROL, सेकेंड मिनिमम लेवल, थर्ड मैक्सिमम लेवल। ऑफ materials X एंड Y। इसमें 2 डिफरेंट मटेरियल है ना, तो मटेरियल्स चैप्टर कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट नहीं। तो मटेरियल्स के लिए समझना होगा आपको, मटेरियल X है Y है, दोनों के लिए फाइंड करेंगे क्या क्या लेवल्स होना चाहिए। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में यूजेस कितना हो रहा था डायरेक्ट दे दिए थे ना, कितना मटेरियल्स यूज कर रहे थे, 2000 से 4000 ऐसे कुछ दिए थे ना। लेकिन यहां मटेरियल्स नहीं दिए, फिनिश प्रोडक्ट बनता है मंथली कितना, 2000 से लेके 4000 यूनिट्स बनता है। लेकिन हम लोग फिनिश प्रोडक्ट नहीं कर रहे, फिर मटेरियल्स में आ जाओ, तो मटेरियल्स एक्स कितना लगेगा वो देखना होगा, और वाई कितना लगेगा वो देखना होगा। और इस तरह तो मंथली दे रहा था, बोलो प्रोडक्शन 2000 से 4000 का मंथली दिया ना। ओके, यस, क्वेश्चन लिख लिया ना। अब स्टार्ट करें सॉल्व। यस, सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। सॉल्यूशन तो पहले इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ डाटा हम लोग को चाहिए। लिखो, मिनिमम यूजेस कितना, मिनिमम यूज होता है, मिनिमम यूजेस पर मंथ, मिनिमम यूज होता है कितना पर मंथ, मटेरियल्स एक्स, मटेरियल्स एक्स एंड मटेरियल्स वाई दोनों का फाइंड करेंगे। अपना फैक्ट्री में मिनिमम मटेरियल्स कितना यूज हो सकता है ये देखेंगे ना। तो बोलो, तो हम प्रोडक्शन मिनिमम करेंगे तो यूज भी मिनिमम होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो मैक्सिमम। तो फिनिश प्रोडक्ट जेड मिनिमम कितना प्रोड्यूस होता है, 2000 इन ए मंथ, कितना मिनिमम 2000, मैक्सिमम कितना 4000। तो हम मिनिमम प्रोड्यूस करेंगे तो यूज भी मिनिमम आएगा, तो 2000 के हिसाब से करोगे। अब बोलो, एक यूनिट जेड बनाने के लिए एक्स कितना केजी लगता है, एक यूनिट जेड बनाएंगे तो 2 केजी लगेगा ना मटेरियल एक्स। तो कितना मिनिमम बनाते हैं जेड, 2000। तो 2000 केजी, 2000 यूनिट जेड बनाएंगे तो कितना मटेरियल्स लगेगा, एक्स इंटू 2, है ना। एक यूनिट जेड बनाओगे तो 2 केजी मटेरियल्स लगेगा एक्स, तो 2000 मिनिमम बनाते, तो 2000 इंटू 2 4000 केजी लगेगा ना एक्स। तो मिनिमम यूसेज आपको मिल रहा है कितना, 2000 से 2 से इंटू करो, मतलब 4000 केजी। बोलो मिनिमम मंथली कितना यूज करोगे, एक्स 4000 केजी तो आएगा ही आएगा ना। इसी तरह वाई, अच्छा मिनिमम तो हम 2000 ही बनाएंगे, लेकिन लेकिन एक यूनिट जेड बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगता है, 3 केजी। तो 2000 बनाएंगे तो 3 इंटू 2000 इतना केजी मटेरियल्स वाई लगेगा ना। तो मटेरियल्स वाई कितना लग रहा है, बोलो 2000 इंटू 3, मतलब इसमें लगेगा आपका
6000 kg। तो मिनिमम यूजेस मिल गया हम लोग को, एक्स का भी और वाई का भी। इसी तरह मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। तो साइड में लिख लेते हैं मैक्सिमम यूजेस, या इसके नीचे लिख लो मैक्सिमम यूजेस पर मंथ। मैक्सिमम यूजेस पर मंथ, अगेन मटेरियल्स एक्स, मटेरियल्स एक्स एंड मटेरियल्स वाई। अब फिर देखो तो एक फैक्ट्री मैक्सिमम इन ए मंथ कितना प्रोड्यूस करता है, 4000। तो उससे ज्यादा तो करेगा नहीं ना, तो उसमें मैक्सिमम ही हो जाएगा मेरा। तो 4000 से इंटू करोगे, एक्स तो 2 kg लगता है, तो 8000 kg लगेगा मैक्सिमम। और वाई में आ जाओ 4000 kg, लेकिन इसमें 3 kg करके लगता है, तो 12,000 kg। बोलो मंथली मैक्सिमम यूज एक्स कितना आएगा, 8000, एक्स एक्स 8000, वाई कितना लगेगा। तो एवरेज मतलब जो नॉर्मल होता है, क्या बोलते हैं, एवरेज होता है ना, तो दोनों का एवरेज भी फाइंड कर लेते। एवरेज यूजेस या नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ही एवरेज है, तो लिखो एवरेज यूजेस या नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस पर मंथ। तो मटेरियल्स एक्स एवरेज तो क्या करोगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, ये करोगे ना। अब बताओ तो मिनिमम एक्स कितना यूज हो रहा था, 4000, यस। अब बोलो वाई कितना यूज हो रहा है, सॉरी एक्स कर रहे, एक्स मैक्सिमम कितना, 8000, यस यस 8000, डिवाइड बाय क्या करोगे 2, तो 12000 बाय 2 कितना हो गया, 6000 kg। और वाई का भी फाइंड कर लो, वाई का भी फाइंड कर लोगे। वाई में मिनिमम बोलो कितना था, 6000, और मैक्सिमम कितना है, और डिवाइड करोगे 2 से, तो एवरेज यूसेज नॉर्मल यूजेस कितना, 9000 kg। ये भी मिल गया ना। अब लीड टाइम या रीऑर्डर पीरियड वो भी देख लेते हैं ना। लीड टाइम लिखो, लीड टाइम पहले एक्स का देखते हैं, फॉर एक्स दे दिया था ना क्वेश्चन में, देखो देखो लीड टाइम ये दे दिया ना, रीऑर्डर पीरियड, इसका मतलब भी होता है लीड टाइम। तो लीड टाइम एक्स के लिए क्या दिया बोलो, एक्स के लिए क्या दिया था, 1 मंथ टू 2 मंथ्स, 1 मंथ टू, ओके वेरी गुड। तो इसमें अच्छा ये सब जो यूजेस हो रहा था मंथली हो रहा था, तो मंथ्स में ही तो दिया ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसे लिख दो। तो लीड टाइम एक्स, मिनिमम मिनिमम लीड टाइम कितना बोलो, 1 मंथ, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना, 2 मंथ्स। तो नॉर्मल लीड टाइम क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे ना, नॉर्मल लीड टाइम 1 + 2/2 है ना, 3, 1.5, 1 + 2, 1.5 मंथ, ये मंथ्स में सारा है ना। मिनिमम लीड टाइम कितना, 1 मंथ, मैक्सिमम लीड टाइम क्या, 2 मंथ। तो एवरेज नॉर्मल क्या हो जाएगा, 1 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया आपका, 1.5 मंथ। अब वाई में आते, फॉर वाई बोलो, ये समझ में आया ना। अब वाई में आते, फॉर वाई मिनिमम लीड टाइम। अब बोलो वाई में क्या मंथली दिया था या वीकली, लेकिन जब यूजेस मंथली बेसिस किए तो लीड टाइम को भी मंथ में लेके जाओगे, या सबको वीक में लेके आओगे, यूजेस को वीक में लेके आओगे तो लीड टाइम को वीक में लिखना, और लीड टाइम को मंथ, सॉरी यूजेस मंथली है तो लीड टाइम मंथली लेना होगा, और यूजेस वीकली है तो लीड टाइम को भी वीक में, सबको एक में लेके आओगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें बोलो हम लोग यूजेस क्या ले रहे थे, मंथली बेसिस ले रहे थे, तो आप वाई में आ जाते, वाई में मिनिमम लीड टाइम क्या बोले, तो मंथ्स में लेके आओ, मंथ्स में। अच्छा बोलो तो 1 मंथ कितना वीक होता है, मंथ मंथ 4 वीक्स उतना एवरेज, तो 4 में से 2 वीक तो है इसमें, तो हाफ मंथ, 2 वीक्स मतलब क्या, हाफ मंथ हो गया ना। तो आपका ये मंथ्स में देखोगे तो मिनिमम लीड टाइम 2 वीक्स डिवाइड बाय 4
वीक्स। 1 मंथ कितना होता है? 4 वीक्स होता है ना, तो इसमें बोलो मंथ्स में आ जाएगा कितना, मतलब 0.5 मंथ्स। सबको मंथ में लेके आना, यूजेस मंथ, तो इसको भी मंथ में लेके आओगे। तो मिनिमम लीड टाइम कितना मंथ्स हो गया बोलो? हाफ मंथ। हाफ मंथ मतलब क्या? 0.5 मंथ। जनरली 1 मंथ कितना होता है? 4 वीक्स होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। तो मैक्सिमम क्या आएगा बोलो? मैक्सिमम लीड टाइम, इसमें तो 4 वीक्स दिया था, और 1 मंथ तो 4 वीक्स ही होता है, मतलब 1 मंथ हो गया। मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो गया? 1 मंथ। मिनिमम लीड टाइम क्या था? हाफ मंथ। तो एवरेज लीड टाइम क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मल लीड टाइम इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है? 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 0.75 मंथ। बस ये सारा डिटेल्स हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, आते जाएगा। ओके। हम लोग को क्या क्या चाहिए मेनली बोलो? लीड टाइम चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, यूजेस चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल, यही सब तो हो गया ना। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या फाइंड करोगे बोलो? सबसे पहले कौन सा? आरओएल करोगे, क्योंकि आगे जितना आरओएल तो जरूरत है ना। तो सबसे पहले अब फास्ट फाइंड कर लोगे, क्या फाइंड कर लोगे? आरओएल। या स्टार्ट करो, अब स्टार्ट कर दो, फॉर्मूला वाइज लिखते जाओ। ना लिखो आरओएल इक्वल टू, अरे लिख लिए इतना। नाउ राइट डाउन आरओएल इक्वल टू, बताओगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैक्सिमम, यस, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक कहीं पे नहीं दिया इसमें ना। तो लिखो मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। यस यस, दो मटेरियल्स है ना, एक बार एक्स का करोगे, एक बार वाई का करोगे। तो रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला लिखोगे, नीचे लिखो फॉर एक्स। अब इसके नीचे लिखो फॉर एक्स आर ओ एल इक्वल टू। अब एक्स का बताओ तो मैक्सिमम कितना यूज कर रहे थे? 6000 है ना, और एक्स में मैक्सिमम लीड टाइम क्या था? 2 मंथ्स। तो 6000 इंटू 2 कर लो, 12,000 kg। ना फॉर वाई, वाई में मैक्सिमम यूज कितना हो रहा था? मैक्सिमम मैक्सिमम 12,000। एक मिनट, सब गड़बड़ किए ना? अच्छा 8 था, यस यस। वाई में, अरे ठीक है, मैक्सिमम यूजेस एक्स में 8,000 था, 6,000 नहीं था। हम भी सुन लिए तुम्हारा बात, चलो कोई बात नहीं है। आठ, एकदम 8,000 इंटू 2 कितना होता है बोलो? 16,000 kg हो जाएगा ना। अब वाई में बोलो 12,000 था ना। अब इसमें मैक्सिमम क्या था? लीड टाइम मैक्सिमम लीड टाइम वाई का 1 मंथ। मंथ में सब आया, ये देखो मैक्सिमम लीड टाइम वन, ये क्या आया था? 1 मंथ आया था ना, सबको मंथ में लेके आए थे। तो 1 मंथ इंटू 1 करोगे ना, तो कितना हो जाएगा? 12,000 kg। ये एक आंसर हो गया। कौन सा लेवल फाइंड किए? आरओएल, एक्स का भी फाइंड किए और वाई का भी। नाउ सेकंड, सेकंड बोलो, सेकंड कौन सा फॉर्मूला? अच्छा ठीक है, मैक्सिमम ही कर लेते, चलो। मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू आरओएल प्लस आरओ क्यू माइनस मिनिमम यूजेस
मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो इसमें भी x का करोगे, फिर y का करोगे। तो फॉर x बोलो मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ROL x का कितना फाइंड किए 16,000 और ROQ तो दे दिया था क्वेश्चन में, x के लिए कितना दिए थे 25,000 kg, x के लिए कितना था 25,000 माइनस, अब बोलो मिनिमम यूजेस x का कितना होता है 4,000 है ना, यस। तो इनटू करोगे 4,000 और लीड टाइम मिनिमम कितना x में था 1 मंथ, x का देखो लीड टाइम मिनिमम 1 मंथ, हाँ ठीक है। अब कैलकुलेशन कर दो 25 और 16 41 माइनस 4 30 कितना है 37,000 kg, ओके। अब इसी तरह y का फाइंड करोगे, ये 37 है ना, फॉर y बोलो y में ROL कितना फाइंड किए 12,000, ROQ कितना दिए थे 30,000 माइनस मिनिमम यूज कितना होता है y 6,000 इनटू y में मिनिमम लीड टाइम क्या था 0.5 मंथ, यस 0.5। तो इसमें आया आपका 30 प्लस 12 42 माइनस 3 तो 39 kg। बोलो सेकंड 39 है ना, यस। तो सेकंड लेवल कंप्लीट, ROL आ गया, मैक्सिमम आ गया ना, मिनिमम लेवल, नेक्स्ट लेवल मिनिमम लेवल इक्वल टू फॉर्मूला ROL माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू करोगे नॉर्मल लीड टाइम, ROL माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो यस, फिर x का करोगे, फॉर x ROL कितना फाइंड किए थे 16,000 माइनस नॉर्मल यूज कितना होता है बताओ, नॉर्मल यूज कितना दिया था x का 6,000 y का 9,000, x में था 6,000 और x में नॉर्मल लीड टाइम कितना फाइंड किए थे 1.5। तो 9 लेस करोगे तो 7,000 kg हो जाएगा ना। फॉर y ROL कितना बोलो तो 12,000 था माइनस y में नॉर्मल यूजेस कितना फाइंड किए थे 9,000, नॉर्मल यूजेस कितना फाइंड किए थे इनटू नॉर्मल टाइम क्या आया था 0.75 है ना। तो 9,000 में 0.75 इंटू करो और 12,000 से माइनस कर दो, 9,000 में 0.75 5250, 9,000 इंटू 0.75 0.75 6750 आया। तो 12 से 6750 लेस कर दो, मतलब 12,000 से 6750 लेस करो। अच्छा, जो फाइनल आंसर है कितना है 5,2
50 kg। तो मिनिमम लेवल आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया, रीऑर्डर लेवल। इस क्वेश्चन में यही 3 पूछा था ना, एवरेज तो नहीं पूछा। बस हो गया आंसर आपका। समझ में आया? इसमें आपसे पूछा गया था, यस, आरओएल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, बस ये तीनों फाइंड होगी। अब एक क्वेश्चन हम ओपन किए स्टडी मैट से, क्वेश्चन 1, सॉरी ये कैसे हो गया, अरे नहीं, बुक मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, मिल जाएगा। यस, देखो तो एक क्वेश्चन, बोथ साइड अलग अलग क्वेश्चन से। फर्स्ट इस साइड देखो, A1 क्या दिया इसमें, यस, X company uses 3 different materials A, B and C for producing production P. The relevant monthly data of the component given below। नीचे इंफॉर्मेशन है A, B, C तीनों के लिए है, और इसमें सब कुछ दे दिया है। क्वेश्चन इजी है लेकिन लेंथी कर दिए, क्यों बोलो तो? अच्छा क्या दिया, नॉर्मल यूजेस, ए का कितना 200 यूनिट्स, बी कितना 150 यूनिट्स, सी कितना 180। फिर मिनिमम यूजेस, अरे क्लिक कर लो ना, अभी तो क्लिक कर लो, बाद में तो स्टडी मेट मिल ही जाएगा। इतना लिखोगे क्यों, क्लिक कर लो, हो जाएगा, ठीक है। फिर मिनिमम यूजेस 100, 100 एंड 90। फिर मैक्सिमम यूजेस, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर पीरियड, ओके। और आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। आपको फाइंड करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम एंड एवरेज। बोलो रीऑर्डर का फॉर्मूला, इसमें सेफ्टी स्टॉक है क्या, नहीं है, तो क्या लगेगा, मैक्सिमम लीड टाइम फॉर्मूला लिखोगे, फिर ए का करोगे, बी का करोगे, सी का करोगे, है ना। इसी तरह फिर मिनिमम लेवल ए बी सी, मैक्सिमम लेवल ए बी सी, और इसका एवरेज लेवल ए बी सी। तो लास्ट क्वेश्चन में 2 का था, इसमें 3 का करना है, लेकिन डाटा तो सारा दे दिया ना, तो एक क्वेश्चन कर लोगे ना, एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो आपका होमवर्क रहेगा, आप कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फॉर्मूला आप सीखेंगे। अब लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि बिना यो क्यों ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेवल ऑफ स्टॉक में भी चाहिए उसको। तो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओ क्यू। होता क्या ईओ क्यू, अब कितना क्वांटिटी करके बाई करोगे, एक एक ऑर्डर में कितना क्वांटिटी करके ऑर्डर दोगे, ठीक है। और उसके कारण आपका एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री मतलब मटेरियल्स रिलेटेड कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। कितना क्वांटिटी करके बाई करोगे ताकि आपका एनुअल मटेरियल्स रिलेटेड कॉस्ट सबसे कम आए, तो वो लेवल आपको फाइंड करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप उतना करके ही तो बाई करोगे ना, आपका कॉस्ट मिनिमम तो उतना ही। तो इसमें एक्चुअली मटेरियल्स का कंट्रोल, सारा कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो देखता है कि परचेज मैनेजर कि कितना क्वांटिटी बाई करने से मेरा कॉस्ट मिनिमम आएगा। अब देखते हैं इसके लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स।
फॉर इकोनॉमिक कॉस्ट। फैक्टर्स फॉर इकोनॉमिक कॉस्ट। अच्छा, आप लोग देखोगे ट्रैवल करोगे ट्रेन में, इकोनॉमी क्लास है। अच्छा, बस में, इसमें सॉरी आपका प्लेन में इकोनॉमी क्लास है, और क्या क्या क्लास होता है? बिजनेस क्लास होता है, और तो डिफरेंट क्लास है ना। और देखोगे टिकट का फेयर भी सबका अलग है। इकोनॉमी क्लास मतलब सबसे लो, इकोनॉमी लो। इसी तरह बिजनेस क्लास है तो हाई, चार्टर्ड है तो उसमें और हाई। चार्टर्ड मतलब आप पर्सनल बुक कर सकते हो। अगर नॉर्मल जा रहा है ना, इकोनॉमी क्लास है तो एकदम लो टिकट प्राइस देता है। तो कॉस्ट इकोनॉमिक मतलब क्या, कॉस्ट एकदम लो होना चाहिए। ओके, तो कॉस्ट कैसे लो होगा, उसके लिए फैक्टर्स क्या, एक परचेज कॉस्ट नहीं देख रहे। परचेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट खरीदते 20 रुपया लगता है, तो हम नहीं देख रहे, 20 रुपया ही है, कोई डिस्काउंट एक्सेट्रा नहीं है। अब हमको मान लो एनुअली चाहिए, एक बेसिक कंसेप्ट से, एनुअली हमको 3 लाख केजी चाहिए। कितना केजी चाहिए? 3 लाख केजी। तो 20 रुपया करके अगर परचेज कॉस्ट है, 3 लाख इंटू 20, उतना तो एनुअली लगेगा ही लगेगा ना। अरे लगेगा या नहीं? ना। अब मान लो हम देखे, जब 3 लाख यूनिट्स लगेगा, एक ही बार में 3 लाख खरीद लेते पूरा ईयर का। तो एक ही बार में अगर खरीद लेंगे तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स लग रहा है? एक तो लग रहा है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कुछ लगता है, एक एक ऑर्डर देने का कुछ खर्चा लगता है। क्या खर्चा लगेगा? डॉक्यूमेंटेशन इसका करने के लगता है। फिर हमको कुछ ऑर्डर देना होता है तो उसके साथ साथ कुछ ड्राफ्ट एक्सेट्रा बनाना पड़ता है। ड्राफ्ट तो पैसा देना होता है, लेकिन उसको बनाने का भी तो खर्चा लगता है। तो एक एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए कुछ खर्चा लगता है। मतलब एक ऑर्डर प्लेस करते उसमें मेरा कितना 1000 रुपया लगता है। एक एक ऑर्डर देने से कितना रुपया लगता है? 1000 रुपया लगता है। अब बोलो मैंने 3 लाख एक ही ऑर्डर में खरीद लिए, एक ही ऑर्डर में खरीद लिए, तो मेरा एनुअली ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? 3 लाख यूनिट्स एक ही बार में खरीद लिए तो 1000 रुपया ही तो लगेगा ना। बोलो, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? 1000 रुपया। लेकिन हम अगर ऐसे सोचे, अरे 3 लाख एक ही बार में नहीं खरीदेंगे, हम उसको पार्ट पार्ट करके खरीदेंगे, 30,000 30,000 करके खरीदेंगे, तो बोलो 3 लाख के लिए कितना बार खरीदना पड़ेगा? हर बार 30,000 करके ऑर्डर दे रहे हैं, तो कितना बार खरीदना होगा? 10 बार, तभी ना 3 लाख आएगा। और एक एक ऑर्डर में कितना लगता है? तो 10 ऑर्डर में, तो वही चीज 3 लाख ही खरीद रहे हैं। एक ही बार में खरीद ली तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 लगा, लेकिन 10 बार में खरीदेंगे तो 10,000 लगेगा। जितना ज्यादा ऑर्डर दोगे उतना ही कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे बढ़ते जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। और नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे कम होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है मतलब क्वांटिटी एक ही बार में ज्यादा बाई करोगे, तभी ना कम ऑर्डर्स होगा। अब बोलो 3 लाख चाहिए, हम 1.5 लाख करके एक एक ऑर्डर में बाई करेंगे, कितना बार में? 2 बार में हो जाएगा, तो कितना लगेगा? 2000 लगेगा ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी ऑर्डर का इनवर्स रिलेशन। मतलब सर, अगर क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करेंगे एक एक बार में तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा, और एक एक बार में कम क्वांटिटी करेंगे तो ज्यादा लगेगा, नंबर ऑर्डर्स बढ़ जाएगा ना। तो क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर, इसका इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर दोगे तो कम लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कम दोगे तो ज्यादा लगेगा। ये एक समझ में ना। नेक्स्ट, सेकेंड कॉस्ट मेरा स्टोरेज, स्टोरेज कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट क्या लग रहा है? स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, एक तो ऑर्डर देने का खर्चा लगता है, सेकंड सिर्फ स्टोरेज नहीं, स्टोरेज के साथ कैरिंग। बोलो, सामान आएगा, कैरी भी तो करेंगे ना अपना गोडाउन तक, तो कैरिंग खर्चा भी लगेगा। दूसरा, स्टोर में रखेंगे, स्टोरेज खर्चा लगेगा, लगेगा ना। ये सारा खर्चा है। अब बोलो, एक साल का पूरा 3 लाख एक ही बार में खरीद लिए, तो मेरा गोडाउन का रेंट ज्यादा लगेगा या नहीं? अरे अपना गोडाउन में रखते, गोडाउन रेंट पूरा एक साल का एक ही बार में खरीद लिए। मेरा छोटा गोडाउन है, एवरेज बेसिस मान लो कितना,
और 30,000 क्वांटिटी रहता है, उससे ज्यादा रख नहीं सकते। छोटा बिजनेस है ना, तो हम एक ही बार में खरीद लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डर मतलब स्पेस लेना होगा और रेंट पे लेना होगा, तो आपका स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगेन मान लो मेरा गोडाउन में 30,000 यूनिट सामान रहता है, उसके लिए इंश्योरेंस करेंगे, प्रीमियम कम लगेगा। लेकिन 3 लाख एक बार में खरीद लिए, उसका इंश्योरेंस करने जाएंगे तो पूरा 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा लग जाएगा, तो कम रहेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट कम जाएगा। तो मतलब स्टोरेज कॉस्ट ना, ज्यादा एक ही बार में खरीद लोगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना, और कम कम करके रखोगे तो स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी उल्टा रिलेशन है। स्टोरेज मतलब क्वांटिटी कम खरीदोगे स्टोरेज कम होगा, क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं? तो ऑर्डरिंग में ठीक उल्टा हो रहा था, ज्यादा क्वांटिटी बाई करे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये जो कॉस्ट है ना, तो कौन सा लेवल में मेरा ठीक रहेगा, कॉस्ट सबसे मिनिमम। एक कॉस्ट ऐसा है, ज्यादा क्वांटिटी कॉस्ट बढ़ेगा, और एक उल्टा है, ज्यादा क्वांटिटी तो कॉस्ट कम होगा ना। मतलब दो कॉस्ट का इनवर्स रिलेशन है, जिस पॉइंट पे मैच कर जाता है इक्विलिब्रियम, वही होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें दो कॉस्ट देखते हैं, कौन कौन सा कॉस्ट देखते हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और कौन सा कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। ये दोनों कॉस्ट का रिलेशन अलग है। एक डायरेक्ट रिलेशन मतलब जैसे ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर देते हैं उसके हिसाब से बढ़ जाता है, और एक उल्टा होता है। तो एक रिलेशन क्या डाउनवर्ड और एक क्या अपवर्ड। तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट पे कितना मतलब एक क्वांटिटी है और ये वॉल्यूम, तो इतना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो इसमें एक कॉस्ट इतना लगेगा, एक कॉस्ट इतना लगेगा, टैली नहीं हो रहा ना। लेकिन क्वांटिटी जब इस लेवल में आ जाएगा तो इसमें टैली हो जाता है। तो इस लेवल में दिस इज द क्वांटिटी दैट शुड बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ईओ क्यू होता है दैट लेवल वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट आर इक्वल, ठीक है। एनुअल बेसिस जब करेंगे तो जहां इक्वल आएगा दैट लेवल शुड बी द, बोलो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इतना क्वांटिटी ऑर्डर दोगे तो कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगा। समझ में आया? तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसमें कैलकुलेशन करने के लिए 3 डिफरेंट वे, कितना वे है, 3 अलग अलग रूट है ना। जाना है, कहां जाना है, कॉलेज स्ट्रीट। अब आपके पास 3 रूट है, यहां से पैदल जा सकते हो, जा सकते हो ना, ओला बुक कर सकते हो, और क्या, और क्या, अरे एरोप्लेन बुक कर लो, छत से चले जाओ उधर, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपका। तो लेकिन तो जाना है तो कॉलेज स्ट्रीट ही जाना है ना। तो यहां भी ईओ क्यू कैलकुलेशन करने का 3 अलग अलग वे है, ठीक है। एक फॉर्मूला पहले सीखते हैं, लिखो फर्स्ट फॉर्मूला, इक्वेशन अलजेब्रिक रिलेशन, सब कुछ एनुअली बेसिस देखा जाएगा, ठीक है। एनुअली बेसिस एनालिसिस किया जाता है। एक मंथ में देखो, एक जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, वो डेली डेली ऑर्डर नहीं देते, मंथली बेसिस देखने से वो देख नहीं पाएगा। वो एनुअल बेसिस देखते हैं, हमको कितना चाहिए, वो एक ही बार में खरीद ले या 2 बार में खरीदे या 5 बार में, वो डिसीजन लेता है, एनुअल बेसिस पे देखते हैं, ठीक है ना। यस, तो लिखो इसमें ईओ क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला में आ जाते, डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायग्राम तो आपको थ्योरी पूछ सकता है। देखो फॉर्मूला फॉर ईओ क्यू, 1 इक्वेशन मतलब एक अलजेब्रिक रिलेशन है, एक अलजेब्रिक रिलेशन है, इससे फाइंड कर लोगे। ईओ क्यू इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। ए का मतलब क्या, ओ का मतलब, सी का मतलब, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नोटेशन हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम है। रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। अब आ जाते ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एनुअल, एनुअल यूसेज ऑफ मटेरियल। ए का मतलब क्या है, एनुअल यूसेज ऑफ, मतलब एनुअली कितना मटेरियल्स आप यूज करोगे, एनुअली आपका प्रोडक्शन में कितना मटेरियल्स का जरूरत है, ठीक है ना। ए ओ
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक एक ऑर्डर देने में कितना खर्चा लगता है। जैसे मैंने 1000 रुपया बोले थे ना, तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक एक ऑर्डर प्लेस करने में क्या खर्चा लगता है। मेनली इसमें ऑफिशियल खर्चा, मतलब स्टेशनरी खर्चा, ऑफिशियल ये सब खर्चा, ऑर्डर प्लेस करने का, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना, ड्राफ्ट बनाना, ऑर्डर देना, है ना। ऑर्डर देना आजकल क्या हो गया ना, बाय मेल हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, मेल ही नहीं था। फॉर्मूला तो बहुत पहले से है ना, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, मेल नहीं था, हम लोग जब पढ़ रहे थे उस टाइम तो ये सब था ही नहीं। तो ऑर्डर देने के लिए क्या होता था, कैसे करते थे बोलो तो, सारा डिटेल्स लिखते थे, कितना क्वांटिटी क्या ऑर्डर है ना, लिख के बाई पोस्ट भेज देते थे, जो कंपनी उनको भेज देते थे, फिर उनको लेटर मिला, वो फिर क्या करते हैं, हमको इन्फॉर्म करता है, लेटर भेजता है, ठीक है आपका बना के देंगे इतना दिन के अंदर, और इसके बाद वो अप्रूवल देता है, आपका मिला इस दिन तो हम बना के देंगे। तो इसके बाद फिर वो लोग प्रोडक्शन करके भेजता है। तो खर्चा लगता था ना, तो एक एक ऑर्डर अभी भी लगता है, अभी भी लगता है। लेटर ऑफ क्रेडिट बाहर से इंपोर्ट करोगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना होता है, बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है। इस डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा एक एक ऑर्डर में लगता है ना, दैट इज इक्वल टू, उसको क्या बोलोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, यस। नेक्स्ट, सी इक्वल टू कैरिंग कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट of inventory per annum yearly। carrying and stock holding cost, होल्डिंग, होल्ड करना, बोलो बोलो पूछो ना, सी का मतलब यही तो, कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री पर एनम, यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, INVENTORY, इन्वेंट्री पर एनम ईयरली बेसिस। एक्चुअली ये क्या होता है ना, जो एक्सपीरियंस है वो पता कर सकते हैं कि एवरेज बेसिस मेरा 10% लग जाता है, जो भी प्राइस है ना पर यूनिट, उसका 5 या 10% मेरा कॉस्ट लगता है। वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता देता है कितना लगता है। तो क्वेश्चन में ऐसे रहेगा जनरली, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ये बोल देता है सारा इन्वेंट्री कॉस्ट पे मेरा 20% ये लगता है कैरिंग एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आप यूनिट कॉस्ट पे 20% कर लोगे तो सी मिल जाएगा आपको। अब ये मिल गया, पुट कर दो। कहां पुट करोगे, इक्वेशन में, और इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, EOQ मिल जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट वे, कैसे फाइंड करोगे, बाय इक्वेशन। एक इससे सॉल्व करते हैं, एक इससे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, इसमें और दो ऑप्शन है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लेते फिर उसी से लेते, और कहां गया कहां गया, यस, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 देखो क्या दिया इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट, क्वेश्चन 2 दिखाई दे रहे हैं, कंप्यूट ROL फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, ROQ फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अरे नहीं, देते थे ना, इसमें फाइंड करना है, बट इसमें EOQ का कुछ नहीं लगेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी कभी कभी होता है EOQ, लेकिन इसमें ना ये दूसरा है, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। यस, क्वेश्चन 3 है EOQ लेवल का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट EOQ, है ना, और क्या पूछा, ये सब आगे देखेंगे, EOQ तो पहले करें। इंफॉर्मेशन कह दी, एनुअल डिमांड, एनुअली कितना यूनिट चाहिए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 3 लाख। प्राइस, एक एक यूनिट परचेज करने का
क्या दाम है? 3 रुपया। एक एक यूनिट बाई करोगे मटेरियल 3 रुपया करके पे करोगे। कैरिंग कॉस्ट कितना लगता है? बोलते ना यूनिट कॉस्ट पे परसेंटेज करोगे 25% ऑफ परचेज प्राइस तो 3 रुपीज है, तो 3 पे 25% करोगे, कैरिंग मिल जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक एक ऑर्डर में कितना रुपया लगता है? 20 रुपया लगता है। सेफ्टी स्टॉक बोल दिया ना, कितना दिए? 10,000 यूनिट्स। नॉर्मल लीड टाइम कितना? 3 days। ऑर्डर मस्ट बी प्लेस मल्टीपल्स ऑफ 100 यूनिट्स। अब इसमें पूछा आपसे ऊपर, क्या पूछा पहले? ईओक्यू। तो ईओक्यू फाइंड करते, लिखो ईओक्यू इक्वल टू, यस क्वेश्चन नंबर क्या था बोलो तो 3। ए इक्वल टू एनुअल यूजेस, कितना दिया था? 3 लाख। एनुअली कितना यूज हो रहा था? 3 लाख यूनिट्स। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक एक ऑर्डर में 20 रुपया लग रहा था। ऑर्डरिंग कॉस्ट एक एक ऑर्डर में कितना था? 20 रुपया। सी कैरिंग स्टॉक होल्डिंग, यूनिट कॉस्ट पे 25% बोला था ना, यूनिट कॉस्ट 3 रुपीज था, इस पे 25% करो, 3 रुपीज पे 25% कितना है? 0.75। यस, तो ए ओ सी तीनों मिल गया ना। अब फॉर्मूला पुट कर दो। देयरफॉर EOQ इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू ए कितना है, हम डायरेक्ट पुट करें 3 लाख, इंटू ओ कितना 20, और डिवाइड क्या करोगे? 0.75। तो पहले सबको इंटू करो, फिर डिवाइड करो 0.75, फिर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, कितना है? 4000 यूनिट्स। तो EOQ मिल गया हम लोग को, EOQ मिल गया कितना यूनिट्स? तो बोलो इनको साल में कितना खरीदना है? 3 लाख। 3 लाख यूनिट्स चाहिए ना। और इनको बेटर होगा एक एक ऑर्डर में वो कितना करके बाई करे? 4,000 करके। इसमें क्या होगा? उनका कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी चाहेगा ना कॉस्ट मिनिमम हो, तो इनको बाई करना चाहिए एक एक ऑर्डर में कितना करके। अब बोलो 4,000 करके जब बाई करोगे तो री ऑर्डर भी तो 4,000 ही देंगे ना। तो ईओक्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका? ROQ। ईओक्यू इनडायरेक्टली इसको क्या बोलोगे? ROQ। समझ? हर बार, हाँ, एक एक ऑर्डर में 4,000 करके देंगे। 3 लाख ईयरली चाहिए, लेकिन एक एक ऑर्डर हम 4-4 हजार का देंगे, तो हमको एनुअल कॉस्ट सबसे मिनिमम आएगा। ठीक है, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में और भी पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, तो कितना बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 75 टाइम्स। बोलो 3,000 करके हमको चाहिए 3 लाख, और 4,000 करके एक एक बार खरीदेंगे ना, कितना बार देना होगा? यस, डिवाइड कर दो। तो यस यस, तो लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, पूछा था ना। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार ऑर्डर दोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई ईओक्यू। ए को डिवाइड करो ईओक्यू से, ये आ जाएगा। एनुअली बोलो 3 लाख चाहिए ना, और हम एक एक बार में कितना खरीद रहे हैं? 4,000 करके। तो हमको कितना बार बाई करना होगा? 75 टाइम्स ऑर्डर देना होगा इन ए ईयर। तो ए हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, ओके। इसमें और भी कुछ है, और बाकी सारा लेवल्स है, वो तो इजीली हो जाएगा, ट्राई कर लेना। आज यहीं पे रखे, रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, अच्छा आप लोग का टाइम शेड्यूल क्या फिक्स हुआ?